अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आम इंतखाबात और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ, निगरान हुकूमत किस हद तक अपनी सहूलतकारी फराहम करेगी, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के। और पिछले कई दिनों से बहुत सारे बयानात ख़ुद निगरान सेटअप की तरफ से भी आए हैं, ख़ास तौर पर चेयरमैन PTI के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनके ना होते हुए भी इलेक्शंस हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो निगरान वज़ीर दाखिला की तरफ से बयान आया कल, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। और वैसे भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या निगरान प्राइम मिनिस्टर हों या निगरान तो स्पेशली, चूँकि उनके पास ये डोमेन नहीं होते कि वो किसी जमात को टारगेट करें या उनकी जो कैबिनेट है वो किसी को टारगेट करें, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और ये इसके ऊपर अब बात की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिले शिकवे कर रही थी नून लीग से और अभी भी कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे शिकायत हैं, माइनस फार्मूला होगा या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को होनी है, लेकिन वतन वापसी होगी मीनार पाकिस्तान जाएंगे या कोट लखपत जेल। इस तरह के की बहस ज़ाहिर कल जो बुगटी साहब का बयान आया उसके बाद ये बहस चल रही है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक और डील की है, इसमें कितनी सदाकत है, प्रोग्राम में आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करेंगे। निसार खोड़ो साहब जो सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात पर कौम को इबहम से निकाले। जनवरी के आखिर में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन तारीख अभी तक नहीं हुई तय पाई। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन देखना यह है कि क्या इलेक्शंस जनवरी में हो सकेंगे या नहीं, या मज़ीद डिले हो सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च को सेनेट की मुद्दत भी पूरी हो रही है। उससे पहले पहले इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। अगर इंतखाबात नहीं हुए तो एक नया जो बहरान है, आइनी बहरान, वो जन्म ले सकता है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। ऐसा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में हमें सेनेटर सहर कामरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ताहिर हसन साहब सीनियर तजियाकार ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मुबश्शिर साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो कल का बयान, उसके बाद बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आपकी तरफ से भी आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को डील के साथ लिंक भी किया जा रहा था, किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस तरह के जारहाना बयानात भी आ रहे हैं। आपकी लीडरशिप और क्या प्लान कर रही है, और क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में वतन वापस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया है। जहाँ तक कल के बयान का ताल्लुक है तो डेफिनेटली जो निगरान सेटअप होता है उनको किसी तरह ये हक नहीं पहुँचता कि वो किसी किस्म का पॉलिसी बयान जारी करें या अपनी सोच अयां करें, और जी वो जी। भी उस पार्टी की लीडरशिप के बारे में जो कि हम आज भी फील करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, और वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। कानून ने उनके साथ क्या करना है या पार्टी उनको किस तरह लेकर जलसे के लिए जाएगी, ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर जो भी होना है वो निगरान सेटअप को नहीं बताना चाहिए, नहीं पब्लिक में अपनी राय का इजहार करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की होने की मुद्दत तक होते हैं और उन्होंने बड़ी खामोशी से अपना वक्त गुजार कर जो सिस्टम चल रहे होते हैं उनको चलाना होता है, इलेक्शन करवाना होता है। जो अगले मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके हाथों में हुकूमत देकर वापस चले जाना। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो अभी तक अपना अच्छा काम कर रही है, मगर इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी पार्टी है और खास तौर पे उसकी लीडरशिप के बारे में कोई कमेंट्स देना हमें कोई इतना अच्छा नहीं लगा, एंड वी हाईली कंडेम इट। दूसरी बात आपने फरमाई है इलेक्शंस के डील वगैरह की, तो देखें जितने मुंह उतनी बातें। शाम को मैं भी अभी आपके साथ एक चैनल पे, आपके चैनल पे बैठा हूँ, शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारे चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ तजिया निगार आते हैं, पोलिटिकल लोग आते हैं,
तो हर आदमी अपनी राय देता है। ये किसी को पता नहीं होता कि डील हुई है, ढील हुई है, किस तरह आना है। वो हमारे लीडर हैं, PMLN के कायद, हम उन्हें अपना मानते हैं। वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सबको पता है कि वो बीमारी की हालत में गए थे, अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती दी है। मुल्क में इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो जाहिर है इतनी बड़ी सियासी पार्टी के लीडर को पाकिस्तान वापस आना है। अब वो तंदुरुस्त भी हो गए हैं, इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ही इज कमिंग बैक। और ये कहना कि जी डील पर आ रहे हैं या डील पर आ रहे हैं, ये इममटेरियल है। मुबश्शिर जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर है उनको आना भी चाहिए और सियासी तौर पे वो अपने जो उनका राइट है वो अपनी कैंपेन करें और वोटर से वोट मांगें। दूसरी तरफ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि कानून आइन मौजूद है, उसके मुताबिक उनको उनके जो केसेस हैं वो आगे प्रोसीड होंगे। निगरान सेटअप को या किसी को भी इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मामला अदालत में पहले से मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर तक हो जाएंगे? मुबश्शिर जावेद साहब, चूँकि आगे 11 मार्च को सेनेट की मुद्दत भी पूरी होगी, उससे पहले पहले ऐवान का पूरा होना, ज़रा नए इलेक्शन होंगे, तो 8, 9, 10 मार्च तक रिजल्ट्स आ जाएं, तब जाके जो नया लोग होंगे सेनेट में जाएंगे। अदरवाइज़ वो हाउस भी खाली हो जाएगा, तो एक नया आईनी बहरान जन्म ले सकता है। ये सारी कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि इलेक्शंस जनवरी के एंड तक हो जाएंगे? अगर थोड़े से भी डिले हुए तो मामला ख़राब हो सकता है। जी बिल्कुल जी, देखें अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का एंड कहा है, बट इसमें एक दो जो रियलिटीज हैं वो ये है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो जनवरी और फरवरी में वहाँ बर्फबारी होती है, हालात बड़े खराब होते हैं, मौसम दगरगू होता है। और आई डोंट नो कि वहाँ पर क्या इंतजाम होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर तारीख दे देता है और बिल्कुल वी विल गो टू द इलेक्शन। और उसके साथ ये बात बिल्कुल आपने ये सही फरमाया कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जब तक मैं ये इलेक्शन नहीं होंगे सेनेट के लिए नहीं बनेगा। तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में है और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मेंबरान मुंतखब ना हुए सूबाई और कौमी असम्बलियों के, तो यकीनन एट द फेस लग रहा है कि एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा आइन के मुताबिक। उससे पहले जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुंतखब हो चुका होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। बाकी हम पूरी उम्मीद करते हैं PMLN की लीडरशिप से लेकर निचले वर्कर तक हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और इस तरह हों कि मजीद सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनके लिए कोई आईनी प्रॉब्लम जो है वो कौम को या पॉलिटिकल लीडरशिप को या अवाम को ना देखनी पड़े और बाहसन तरीके से ऐसन तरीके से ये जो इलेक्शन का है सिलसिला ये पाया तकमील तक पहुंचे। और मुल्क जो है वो इस वक्त आपको पता है बहुत सारी जो इंटरनेशनल हैं हमारे मसाइल, वो इंटरम गवर्नमेंट होने की वजह से वो हल नहीं होने पा रहे हैं। और बाहर की दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट कब आएगी। जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इंशाअल्लाह ताला आफ्टर द इलेक्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए ये मुल्क एक दफा फिर तरक्की के राह पर चलेगा। और हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर पार्टी थी, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सीलेंट है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया रोल अदा करते हुए पाकिस्तान को लीड भी करेंगे और हुकूमत भी इंशाअल्लाह बनाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ मुबश्शिर जावेद साहब, जो आपने एक बड़ी टेक्निकल बात की जनवरी के एंड की, और आपने कहा कि नॉर्दर्न एरियाज़, न सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ बल्कि पंजाब भी, जनूबी पंजाब हो गया, यहाँ पे भी बड़ी फोगी वेदर होता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। KP का जो न सिर्फ नॉर्दर्न बल्कि ख़ुद पेशावर साइड हो गई, हमारा मरी हो गया, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, मौसम भी होता है और अंदरूनी सिंध की भी सूरत हाल इसी तरह की होती है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या मिल बैठ के कोई SOPs तय कर रहे हैं? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन तो आईनी इदारा है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन क्या आप लोग कोई सजेशंस दे रहे हैं, कोई प्रपोजल दे रहे हैं कि मिलजुल कर कोई ऐसा टाइम निकाल लिया जाए कि या तो जनवरी से भी पहले इलेक्शंस हो जाएं, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहे, या फिर थोड़े से डिले हों? और अगर डिले होते हैं तो बिल्कुल सेनेट का जो मामला है वो भी बड़ा संगीन हो जाएगा।
तो ये कन्फ्यूजन है और इसके ऊपर पिछले कई दिनों से बातचीत भी हो रही है। तो मिड वे आपको क्या लगता है? अदरवाइज चूँकि इसमें तो कोई शक नहीं कि जनवरी के एंड के ऊपर अच्छे खासे वोटर जो हैं वो मुतासिर होंगे, वो अपना हक के राय इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बस जी यही चीजें हैं जो, तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप है, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन के दिनों में सिक्योरिटी रखने के लिए रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हर इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये एक पूरा नेशनल इश्यू होता है। इसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो वेदर की कंडीशंस हैं। और आपने सही फरमाया, लाहौर वगैरह में तो इतना फोग हो जाता है जनवरी फरवरी में, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारी जो टॉप लीडरशिप है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो सारे इकट्ठे बैठकर जो हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, अवाम के जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप की सूरत में, वो सारे बैठकर एक ऐसा हल निकालें जिससे कौम को जो मौजूदा हिजान है और जो सबसे बड़ा बुखार है बीमारी अपना महंगाई का, उसको लुक आफ्टर करने के लिए जितनी जल्दी जितना अच्छा सोल्यूशन अवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए होगा, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और उसी के बाद पाकिस्तान जो है वो एक सही सिमत में एक दफा फिर तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है। अब मुबश्शिर जावेद साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन अभी तो हुए नहीं है, होने जा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, बयानात आ रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम ही वो जो बड़ी 5-6 पार्टीज़ हैं उन तमाम पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है आज ही बैठा जाए, SOPs तय किए जाएँ, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर मशावरत के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि इलेक्शन जब भी हों उनके जो भी नताइज हों वो काबिल कबूल हों, कंट्रोवर्शियल ना हों, ये ना हो कि 1 महीने के बाद फिर लोग सड़कों पे हों। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपने थोड़ी देर पहले खुद फरमाया कि हम सबसे बड़ा जो जिन है और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है महंगाई। अब पहले ही हम इसकी दलदल में फंसे हुए हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए, इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, चूँकि जिस तरह पाकिस्तान पार्टी कह रही है या उनके बयानात आ रहे हैं, दूसरी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो ये ना हो कि इलेक्शन के बाद ये सब लोग फिर सड़कों पे हों। देखें जी, मैं आपको एक कॉमन आदमी की हैसियत से ये कहने में हक बजाना हूँगा कि आप मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अक्सर सुनते रहते हैं कि बिहाइंड द सीन भी कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही होती है, कोई ना कोई कार्रवाइयाँ चल रही होती है। बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही होती हैं। और मुझे इस बात पर एक कॉमन आदमी की हैसियत से ये कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है कि हर शख्स जो है वो पाकिस्तान में बेहतर निज़ाम के लिए तड़पता है। और सारे जो मैंने जैसे आपसे कहा कि इलेक्शन जो है ये एक कंबाइंड एफर्ट है पूरी कौम के नुमाइंदगान का, पॉलिटिकल पार्टी का, सबका। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोग हैं, वो इसके ऊपर गौर कर रहे हूँ। और कभी कभी जब आप प्रिंट मीडिया खास तौर पर पढ़े तो आपको इन बिटवीन द लाइन कुछ फीलिंग भी मिल जाती है कि हाँ, पीपल आर कंसर्न, जो जिम्मेदारान हैं, अकाबरीन हैं इस कौम के, वो इस बारे में बहुत तशवीश रखते हैं और डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग। कभी कभी इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स की भी आपको ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती हैं जिनसे आपको इशारा मिलता है कि देयर इज नो डाउट हर पॉलिटिकल लीडर जो है इज लॉयल टू द कंट्री। कुछ ने अगर पाकिस्तान की हिम्मत खराब करने की कोशिश की, इसको डी रेल करने के लिए सारा कुछ किया, तो वो अपने अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाते हैं। कुछ तारीख साबित करती है कि वो सही थे और तारीख और वक्त बताता है कि हाँ, वो वाकई ही गलत थे। और मेरी दुआ है एक जिम्मेदार पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, और मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, कि हमारी विजन जो है बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और सबकी मुतफ़िका राय से इसका टाइम मुकर्रर किया जाए, इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड आए, ताकि मुल्क में जो
एक हिजान बरपा है पिछले 5 साल से, उस कैफियत से हम निकलें और अवाम को रिलीफ दें। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। और ख़ासतौर पे सियासी तौर पे माहौल बेहतर होगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल रिटायर मुबशर जावेद साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का खात्मा होगा तो आम आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।